हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑप्शंस के और भी बेसिक्स जो पिछले वीडियो में कवर किए थे। उसके आगे हम लोग और चीज़ें कवर करेंगे ऑप्शंस के बारे में। सबसे इसमें ये सारे टॉपिक्स जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन एक्सपायरी क्या होता है। ऑप्शन एक्सपायरी वो डेट होता है जब वो ऑप्शन ट्रेड करना बंद हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी 50 में हर थर्सडे को वीकली ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं। दैट मीन्स कि हर फ्राइडे को नए ऑप्शंस मार्केट में आएंगे जो अगले थर्सडे को फिर से एक्सपायर हो जाएंगे। एंड सिमिलरली इनके जो मंथली ऑप्शंस हैं, मंथली ऑप्शंस भी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को एक्सपायर होते हैं। तो उसके बाद फिर उसके जो भी नेक्स्ट फ्राइडे आता है उसमें नए ऑप्शंस लाए जाते हैं जो कि नेक्स्ट मंथ के फिर लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होंगे। ऑप्शन एक्सपायरी वो डेट होता है जब वो ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं मनीनेस क्या होता है ऑप्शन का। मनीनेस वो बताता है कि एक ऑप्शन स्पॉट प्राइस किसको कहते हैं आप? स्पॉट प्राइस कहते हैं जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है इंडेक्स या स्टॉक का। लेट्स से निफ्टी 50 अभी चल रहा है 24,613 पर। इसके जो भी क्लोज रहेगा, जो भी क्लोजेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, उस ऑप्शन को बोला जाता है एटीएम और एट द मनी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी ऑप्शंस। जो भी स्पॉट प्राइस के क्लोज होता है वहाँ से डिसाइड होता है कि इसे इन द मनी बोला जाएगा या आउट ऑफ द मनी। ये जब मैं ऑप्शन चेन में जाऊँगा तब मैं बताऊँगा कि किस तरीके से ये डिसाइड होता है कि कौन सा इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है एंड कौन सा एट द मनी है। तो एट द मनी वो होता है जो कि स्पॉट प्राइस के क्लोजेस्ट होता है, वो एट द मनी होता है। अब मैं थोड़ा थियोरेटिकल समझाता हूँ, बाद में ऑप्शन चेन में जाकर दिखाऊंगा एक्चुअल में कैसा दिखता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल 24,000 अगर 24,600 अगर कोई कॉल है, ठीक है। अब इस कॉल के प्राइस से, कॉल का प्राइस जो है स्पॉट प्राइस से कम है, ठीक है, और इसके ऊपर है दूसरा 24,600, लेट्स से 620। यहाँ पर एक कॉल का ऑप्शन है, यहाँ पर एक कॉल का ऑप्शन है, और ये आपका रहा इंडेक्स बोल लो, स्पॉट बोल लो, या फिर स्टॉक प्राइस बोल लो। ये मेरा करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर ये जो कॉल है ये मुझे इंडेक्स प्राइस से कम में ख़रीदने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, जबकि ये वाला कॉल जो है अभी इंडेक्स प्राइस से ज़्यादा में ख़रीदने का ऑप्शन दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ये वाला जो कॉल का ऑप्शन हो गया ये इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। जो भी इंडेक्स से मुझे और नीचे ख़रीदने का ऑप्शन देगा वो सारे इन द मनी ऑप्शंस हो जाएंगे, और जो भी मुझे करंट इंडेक्स प्राइस से ज़्यादा पे ख़रीदने का ऑप्शन दे रहा है वो सब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉल का केस। अब पुट हम किस लिए ख़रीदते हैं? पुट जो है, पुट के केस में सेम चीज़ उल्टा होगा। अब पुट के केस में मुझे जो इंडेक्स है उसे बेचने का ऑप्शन चाहिए, ठीक है। अब बेचने के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स से ज़्यादा पे बेचूँ और सस्ते में ख़रीद लूँ, क्योंकि इंडेक्स अभी मार्केट में सस्ता है। तो जो इंडेक्स से ज़्यादा का बेचने का ऑप्शन देगा, मान लो दोनों साइड में पुट ऑप्शन है, ठीक है, ये उनके स्ट्राइक प्राइसेस हैं, एक 600 का स्ट्राइक प्राइस है, एक 620 का है। 620 वाला जो स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन है वो मुझे ज़्यादा पे बेचने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पे बेचने का ऑप्शन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। जबकि जो मुझे सस्ते पे बेचने के लिए दे रहा है ये ओटीएम हो जाएगा, ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एटीएम डिसाइड होता है। अब जो इसके नियरेस्ट होगा, अब जो इसके नियरेस्ट होगा, ठीक है। अब बहुत लोग इसी ऑप्शन को एटीएम भी बोल देंगे, इसको भी एटीएम बोल देंगे, और जो इससे नीचे वाले हैं, मान लीजिए 24,580 एंड 24,640, अब इससे भी ज़्यादा जो अंदर है इसको वो लोग आईटीएम बोल देंगे, इसको वो लोग ओटीएम बोल देंगे, ठीक है। तो ओटीएम यहीं से स्टार्ट हो गया, बट
ऐसा है कि जो नियरेस्ट होगा उसको एटीएम बोलेंगे। तो एग्जैक्ट एटीएम कोई भी ऑप्शन नहीं होता एग्जैक्ट एटीएम, क्योंकि स्पॉट प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है और स्पॉट प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस के इक्वल बहुत कम ही आता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट एटीएम ऑप्शन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से ओटीएम स्टार्ट हो जाता है और जो नियरेस्ट होगा उसको हम एटीएम बोल सकते हैं। यहाँ से जहाँ से आईटीएम स्टार्ट होता है वहाँ पे जो नियरेस्ट होगा उसको हम एटीएम बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है ओटीएम का चेन बन जाएगा यहाँ से, एंड राइट साइड में जितने भी होंगे ये आईटीएम का चेन बन जाएगा। अब बहुत लोग इसको एटीएम कंसिडर कर लेंगे, बहुत लोग इसको एटीएम कंसिडर कर लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो आईटीएम ही है, ये सारे आईटीएम हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये जो लेफ़्ट साइड में जितने ये सारे ओटीएम हैं। तो एग्जैक्ट एटीएम इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एग्जैक्ट एटीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपके मर्ज़ी पर है कि आप किसको एग्जैक्टली एटीएम बोल रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा हो तब लोग क्या करते हैं, कॉल खरीदते हैं, ठीक है। कॉल बाय करते हैं प्रीमियम का पैसा दे करके, कॉल को बाय करते हैं प्रीमियम का पैसा दे करके, ठीक है। प्रीमियम का पैसा क्या होता है, मान लीजिए कॉल किसी पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट में बिक रहा हो, 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ का उन्होंने प्रीमियम दिया और कॉल को बाय कर लिया। अब जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है ये कॉल बढ़ता जाएगा और आपको प्रॉफिट शो होगा, ठीक है। सेम चीज़ जब मार्केट गिर रहा हो तो पुट बाय करते हैं, कुछ उसका प्रीमियम देते हैं। लेट्स से 100 रुपीज़ का प्रीमियम था, ये 100 रुपीज़ का प्रीमियम दे करके पुट बाय करते हैं और जब तक मार्केट नीचे जा रहा है तब तक वो पुट में प्रॉफिट शो करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग के केस में, इस केस में हम लोग पहले बाय कर रहे हैं कॉल को, पहले पुट को बाय कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग के केस में ये लोग पहले सेल कर देते हैं, बाय करने से पहले सेल करते हैं। यस, ऐसा भी पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में कि उसको बिना खरीदे हम लोग सेल कर दिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा हो तो किसकी प्राइस बढ़ेगी, कॉल की प्राइस बढ़ेगी, कॉल बढ़ेगा एंड पुट का प्राइस क्या होगा, घटेगा। तो इस केस में ये लोग कॉल बाय करने की जगह ये लोग क्या करते हैं, पुट सेल कर देते हैं। अब पुट सेल करने से क्या फ़ायदा हुआ, अब पुट सेल करने से ये हुआ कि मैंने बेच तो दिया पुट यहाँ पे, ठीक है, 100 रुपीज़ पे, लेट से मैंने सेल कर दिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर जब मार्केट जाता है तो पुट का प्राइस घटता है, तो ये प्राइस जो है लेट से 80 रुपीज़ पर आ गया। अब 80 रुपीज़ पर मैं बाय कर लेता हूँ। मैंने बाय तो किया कम पे, लेकिन मैंने सेल किया था हाई पे, तो 20 रुपीज़ का डिफरेंस अभी भी मेरे पास है, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये लोग पहले सेल करते हैं, तो इसको कहते हैं ऑप्शन सेलिंग। सेम चीज़ जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो क्या होता है, पुट का प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है, जबकि कॉल का प्राइस जो है ये डिक्रीज़ होता रहता है। अब ऑप्शन बायर जो होता है वो पुट खरीदता है, जबकि ऑप्शन सेलर क्या करेगा, यहाँ पे कॉल सेल कर देगा, ठीक है। कॉल हाई पे सेल करेगा, लेट से 100 रुपीज़ पे सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कॉल का प्राइस अगेन घटने लगा, 80 रुपीज़ पे आ गया, तो 20 रुपीज़ का डिफरेंस जो है ये इसका प्रॉफिट हो गया। तो एक बायर और सेलर में ये डिफरेंस होता है, इस तरीके से बाइंग और सेलिंग होता है। हम बात करते हैं कि ऑप्शन इंटरेस्ट क्या होता है। ऑप्शन इंटरेस्ट जो होता है, लेट से मैंने आज एक कॉल सेल कर दिया, ठीक है, मैंने कॉल सेल कर दिया, बट मार्केट जो है बंद हो गया, 3:30 PM पे मार्केट बंद हो जाता है। तो मैंने आज ख़रीदा, बट 3:30 PM तक मैंने कॉल बाय ही नहीं किया, कॉल बाय नहीं किया, ठीक है। कॉल बाय नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ओपन इंटरेस्ट में, इसको ओपन इंटरेस्ट में काउंट किया जाता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कितने लोग जो है, ओपन मतलब ऑब्वियसली ये पोजीशन जो है ये क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। तो ओपन एंड देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे इसका जो बैंक वाला इंटरेस्ट है उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या तो कॉल सेल करने में या तो पुट सेल करने में, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट वो दिखाता है कितने लोगों ने सेलिंग कर रखी है बट उन्होंने अभी तक बाय नहीं किया। क्यों नहीं बाय किया है, अब उन्हें क्योंकि लगता होगा कि मार्केट, जिन्होंने कॉल सेल किया उनको लगता है मार्केट और नीचे जाएगा, इसी वजह से उन्होंने कॉल सेल कर रखा है। जिन्होंने पुट सेल किया उनको लगता है मार्केट और ऊपर जाएगा, इसी वजह से उन्होंने पुट सेल कर रखा है।
और उन्होंने अपना पोजीशन क्लोज नहीं किया है, तो इसी वजह से ऑप्शन इंटरेस्ट में OI में इनकी कुछ वैल्यू दिखेगी। तो जब आप ऑप्शन चेन में जाओगे तो कुछ वैल्यू दिखेगी, जैसे 7,65,000 कॉल की OI है। दैट मीन्स कॉल में इतने लोग हैं जिन्होंने कॉल सेल कर रखा है मगर ख़रीदा नहीं है। सिमिलरली पुट में इस टाइप की कोई वैल्यू दिखेगी, 6 लाख, 5 लाख एंड सो ऑन। सो ओपन इंटरेस्ट ये चीज़ को दिखाता है। इसके नंबर जो होते हैं ओपन इंटरेस्ट के, ये भी ऑप्शन चेन में दिखेगा। ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा ऑप्शन चेन का जब एनालिसिस करूँगा, तो उसमें बेटर तरीके से ये सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है, जो समझना इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन का एनालिसिस से पहले, वो है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सो मार्केट क्या होता है, अब जब मैंने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने बाय किया, तो लोग क्या करते हैं, और यहाँ पर मेरा टारगेट है सेल करने का, तो लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक टारगेट लगाते हैं। ये मेरा टारगेट है। अब यहाँ पे मैंने बाय किया, इसके नीचे कहीं पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस वो लिमिट प्राइस होता है, ठीक है। लिमिट प्राइस मतलब ये एक लिमिट पहुँच गया, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता, तो वो स्टॉप लॉस का लिमिट है। इसी वजह से वो एक लिमिट प्राइस है जहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं अपना लॉस का लिमिट रखते हैं। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ पे बाय किया, मुझे 20 रुपये से ज़्यादा का मैं लॉस नहीं ले सकता, तो 80 रुपीज़ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर एक्सचेंज पे डाल दिया कि मेरा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है डाला हुआ 80 पे, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 80 पर है, ठीक है। अब 80 पे मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि मैं 20 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस ले नहीं सकता। मेरा लॉस लेने की क्षमता सिर्फ 20 रुपये ही है आज के दिन में। तो ये होता है स्टॉप लॉस। तो मार्केट में क्या करते हैं ट्रेडर्स, तो जैसे निफ्टी जो है सर्टेन लेवल्स पे, मान लो निफ्टी ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये 24,600 का लेवल है, ये 24,700 का लेवल है, ये 24,500 का लेवल है, ठीक है। तो अब बहुत लोगों ने, हो सकता है यहाँ पे उन्होंने, किसी ने बाय किया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने कॉल बाय किया, यहाँ पे किसी ने पुट सेल किया, तो अब ये क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस पर्टिकुलर लेवल्स पे बहुत बार लगाते हैं। तो जैसे कुछ लोग, जैसे ऑप्शन के हिसाब से मैंने एक एग्जांपल बताया कि 100 रुपीज़ पे था, 80 रुपीज़ पे चला जाएगा तो मैं बेच दूंगा ऑप्शन, ठीक है, उतना लॉस लेके मैं निकल जाऊँगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब जैसे 24,500 का लेवल है और यहाँ से मार्केट घूम रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि 24,500 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया कि 24,500 पे जब मार्केट पहुँचेगा तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। अब जिन्होंने सेल कर रखा है या यहाँ पे पुट बाय कर रखा है, वो कह रहे हैं कि 24,700 पे अगर दोबारा से मार्केट गया तो मैं यहाँ से एग्ज़िट हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये इसका स्टॉप लॉस हो गया, ये बायर का स्टॉप लॉस हो गया, ये 24,700 सेलर का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेलर है और नीचे में बायर है, ठीक है। तो अब बायर का स्टॉप लॉस नीचे हो गया, सेलर का स्टॉप लॉस ऊपर हो गया। तो इस तरीके से वो लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब इसका ऑप्शन चेन में क्या यूज़ है ये मैं आगे बताता हूँ। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पर। तो ऑप्शन चेन पर जाने के लिए आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं NSE ऑप्शन चेन, और जो पहला लिंक आएगा उससे आप जा सकते हैं NSE की वेबसाइट पे। सो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, निफ्टी यानी कि निफ्टी 50, ठीक है। तो इससे आप चेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपायरी डेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 18 जुलाई का एक्सपायरी डेट है। इस डेट को ये जो ऑप्शन चेन में जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ये एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। उस डेट को ट्रेड करना बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन है, ठीक है। अब ये स्ट्राइक प्राइस एक्सचेंज डिसाइड करता है। आप देख सकते हो कि हर 50 के लेवल पे ऑप्शन चेन में आपको डेटा दिख रहा हो, ठीक है। फ़िलहाल हम पूरा ऑप्शन चेन देखने वाले हैं। तो अब ये समझते हैं कि थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, कि ये वाला पोर्शन येलो कलर में है, ये वाला पोर्शन येलो कलर में है, जबकि ये पोर्शन और ये पोर्शन वाइट कलर में है। अब इसका क्या मतलब है, अब अगर आप ऊपर के साइड में देखो तो निफ्टी जो है ये किस लेवल पे बंद हुआ है, ये 24,613 पर बंद हुआ है ये निफ्टी, ठीक है। तो 24,613 पे बंद हुआ है। तो आप
जो जो भी इसके क्लोजेस्ट लेवल होगा उसको एटीएम मान सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट एटीएम मिलना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप देखो 24,600 से लेके 650 इस रेंज में आ रहा है निफ्टी। तो कुछ लोग ये वाला ऑप्शन को कंसिडर करेंगे, 24,600 वाले ऑप्शन को कंसिडर करेंगे कि ये एटीएम है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये नीचे वाला एटीएम है, ठीक है। तो एग्जैक्ट एटीएम मिलना मुश्किल होता है। सेम ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये कॉल के ऑप्शन है, जो राइट साइड में दिख रहा है ये पुट के ऑप्शन है। अब ये कैसे देखें, एक सेकेंड, ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ऊपर में मेंशन है यहाँ पे कॉल्स और राइट साइड में मेंशन है पुट। अब जिस भी ब्रोकर में आप जाओगे तो हमेशा आपको ऐसा ही दिखेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में कॉल्स होंगे और राइट साइड में पुट होंगे। तो अब ऐसे कॉल्स जो हमें मार्केट प्राइस से भी कम में ख़रीदने का ऑप्शन दे रहे हैं, वो सारे कॉल्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इन द मनी। तो ये जो येलो साइड में दिख रहा है ये इन द मनी कॉल्स है, आईटीएम कॉल्स। और जो येलो साइड में दिख रहे हैं पुट के, ये है आईटीएम पुट्स, जो कि मार्केट प्राइस से ज़्यादा में बेचने का ऑप्शन दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये आईटीएम पुट्स हो गए, लेफ्ट साइड में ये आईटीएम कॉल्स हो गए जो येलो वाले हैं। तो वाइट वाले क्या हो गए, ये ऑब्वियसली ओटीएम बन जाएंगे, ठीक है। ओटीएम कॉल्स एंड ओटीएम पुट्स। अब इसका यूज़ कैसे करना है ये समझते हैं। अब ऑप्शन चेंज जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। अब मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या देखना है। इसमें ऊपर साइड में यहाँ पे ओआई दिख रहा है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब कितने लोग हैं जो इस स्ट्राइक प्राइस पर सेल करके बैठे हुए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चेंज इन ओआई। जब आप मार्केट में काम करोगे तो चेंज इन ओआई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है। चेंज इन ओआई वाला कॉलम जो है ये है कॉल साइड में, एंड ये वाला जो है ये पुट साइड में, ये पूरा ही कॉलम है, सॉरी चेंज इन ओआई का ये वाला पूरा कॉलम है। मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पूरा कॉलम है। सो ये वाला कॉलम में क्या देखना इंपॉर्टेंट है, तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ओआई सबसे अधिक कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा होगा 24,600 पे कॉल का ओआई ज़्यादा है, 24,450 पे 2 लाख का ओआई है एंड 500 पे 1 लाख का ओआई है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो ओआई इससे ज़्यादा है वो सारे ओटीएम में है। ये आप देखोगे 2 लाख का, 1 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये देखना इम्पॉर्टेंट है। अभी इन द मनी में पुट साइड में ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखोगे तो मोस्टली ओटीएम साइड में है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है। अभी जो ओआई है यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट कॉलम में चेंज इन ओआई, दैट मीन्स कि कितने लोगों ने अपना पोजीशन कट किया है वहाँ से। तो अगर आप देखोगे तो कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो कुछ निगेटिव पोजीशंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। जबकि पुट साइड में अगर आप देखोगे तो मोस्टली जितने भी चेंज इन ओआई हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें निगेटिव कम दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट को क्या लग रहा है, अभी जितने भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं मार्केट में उनको क्या लग रहा है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश है अभी, ठीक है, क्योंकि पुट के ओआई है, यानी कि पुट सेल ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू कॉल सेल। पुट सेल होने का मतलब क्या है कि कॉल साइड में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, दैट मीन्स कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब इसका यूज़ कैसे क्या करें, पहली बात तो मार्केट बुलिश है तो ये समझना पड़ेगा, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, जहाँ पर बहुत हैवी ओआई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पोजीशन 24,500 का लेवल, एंड अब देखो 2,80,000, इसके अलावा है 24,000 पे 3,25,000, और इसके आसपास और कौन सा है, और एक 258। चलो ये 3 लेवल को मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं 24,400, ठीक है। तो 24,500 एक बड़ा लेवल निकल के आ गया, 24,300 एक बड़ा लेवल निकल के आ गया, 24,000 एक बड़ा लेवल निकल के आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर जिन लोगों ने स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल लगा के रखे होंगे 2,80,000, क्योंकि यहाँ पे ओआई है, जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे, तो इट मीन्स कि मार्केट जब इस लेवल पर आएगा, ठीक है,
तो मार्केट जब गिरना चालू करेगा और इस लेवल पे आएगा तो मार्केट को थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये एरिया जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मार्केट जो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स आ सकता है और अगर ये लेवल को तोड़ेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हैं, तो स्टॉप लॉस हिट होने लगेंगे उनके और वो लोग अपना पोजीशन काट के निकलने लगेंगे। जैसे ही वो निकलने लगेंगे तो मार्केट बहुत तेज़ी से गिर सकता है। सेम चीज़ कॉल साइड में भी आप देख सकते हो कि कॉल साइड में जहाँ पर ज़्यादा ओआई होगा वो एरिया जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जब अगर उसको मार्केट तोड़ेगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जितने की भी स्टॉप लॉस होंगे वो लोग वहाँ से अपना पोजीशन कट करके भागना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन का आप एनालिसिस कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन आपको कहाँ पे मार्केट में हेल्प कर सकता है। ये आपको थोड़ा बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया बताने में हेल्प करता है। एंड दूसरा, अगर आपको पता है कि उस एरिया से नीचे जा सकता है, फॉर एग्जांपल आप कुछ एनालिसिस करते हैं और आपको लगता है कि उस एरिया से नीचे जा सकता है, तो कहाँ से बड़ा मार्केट मूव आ सकता है, ये आप इससे समझ सकते हो कि कहाँ पे ओआई का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बना के रखा हुआ है लोगों ने, ठीक है। क्योंकि वहाँ से वो लोग पोजीशन अपना कट करेंगे और उसके बाद मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है वीडियो में तो नीचे एक फॉर्म का भी लिंक दिया होगा एंड प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं और क्या नया लेकर के आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड मेरा टारगेट है सिर्फ 1 लाइक, वो आपका लाइक होना चाहिए। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।